अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मियां अंसर साहब के फार्म पर। मियां अंसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। सबसे पहले तो मैं मियां अंसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जी मियां साहब। जी मेरा नाम मियां अंस है और हमारा जो रकबा है ये डिस्ट्रिक्ट सूर में है। तो हम ज़्यादातर यहाँ पे आलू की काश्त होती है और उसके अलावा चावल की और मक्की की है। जी तो ये पूरे साल में हम ये 3 फसलें लेते हैं मोस्टली, जो हमारे ठीक है कॉमन इधर है। जी। तो बस ये अब इस टाइम आलू की हार्वेस्टिंग का जो सीज़न है, तो ठीक ये है। इस वजह से मतलब ये सारा ये आप देख सकते हैं पीछे ये हो रहा है। अच्छा मियां साहब, मैं ख़ास तौर पे आपकी एक ज़मीन थी जिसमें आपने मट्टी उठाई हुई थी। जी जी। उसके बारे में आज थोड़ा सा बताएं फार्मर को कि आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने कितनी पैदावार ली है और वहाँ पे आपने इस्तेमाल क्या किया है। पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपकी वो ज़मीन जो है कितने एकड़ थी। वो ज़मीन तकरीबन जिसमें मट्टी उठाई थी वो 1 एकड़ बनती है। 1 एकड़ है, ठीक 1 है, एकड़ बनती है। सही है। लेकिन वो बाय चांस हुआ ये कि वो ज़मीन जो पानी का लेवल था वो थोड़ा नीचा था, ज़मीन उसकी ऊंचाई पे थी। आपको तो मट्टी उठानी जिसकी पड़ी। वजह से 1 फीट तकरीबन हमने मट्टी उठाई है। ठीक तो है। पहली जो हमने फसल उस पे काश्त की है वो आलू की आई है। आलू की फसल है। तो सब ठीक है हमें यही कहते थे कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे जिस तरह ये पोल्ट्री की वेस्ट है इसको डालें, उसके बगैर ये फसल मुमकिन नहीं है। जी। लेकिन हमने नहीं डाली, हमने उसमें डीएपी और साथ रिक्लेमर का इस्तेमाल किया है। तो माशाल्लाह उसका आउटस्टैंडिंग जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं। और जो हमें ये कहते थे कि उसमें पोल्ट्री की वेस्ट डालें या देसी कलर हमें उसमें डालना चाहिए फिर ही आपकी फ़सल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बिल्कुल बरक्स हमें अच्छी पैदावार मिली है। वो तकरीबन 95 के बैग के राउंड बाउंड ये हमें इसकी ओवरऑल पैदावार मिली है। मतलब 95 बैग के करीब जी जो जी। 100 किलो वाली बैग हैं, 125 वाले। 125 वाला बैग है वो निकले हैं जी वहाँ जी। से। तो उसमें आपने रिक्लेमर कितना अप्लाई किया है। रिक्लेमर मैंने किया था 15 लीटर। 15 लीटर आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशन ये में पाँच पाँच करके। मैंने ऐसे किया था, जो मेरी फ़र्स्ट एप्लीकेशन थी उसमें मैंने 5 लीटर किया था, सेकंड पे भी मैंने 5 लीटर किया था। जी उसके बाद क्योंकि आलू में मोस्टली कॉमन ये होता है कि 4 से 5 एप्लीकेशनें होती हैं। जी। तो हमने 4 करनी थी, जो लास्ट जो एप्लीकेशनें थी उसमें मैंने 2.5 लीटर रिक्लेमर का इस्तेमाल उसको किया। आपने सेपरेट डोज में जी ऐसे इस्तेमाल ही किया यूरिया के साथ। यूरिया के साथ। अच्छा, उसमें आपने कुछ और भी मतलब कमी खादों में भी आई है कुछ। जी बिल्कुल। जिस तरह यहाँ पे मोस्टली फार्मर्स हैं वो यूरिया की 5 बैग, मैक्सिमम मैंने देखा है 6 बैग तक डालते हैं। लेकिन हमने जो वाइट आलू है मज़ीका, उसमें 3.5 बैग से ऊपर हमने यूरिया नहीं डाली। और इसके बावजूद आपकी तो पैदावार। इसके बावजूद मज़ीका की ओवरऑल जो पैदावार आई है 122 बोरी फ़ी एकड़ आई है। जी नहीं हो सकता। तो एक्सट्रेस ये थोड़ी सी लेट वैरायटी है, तकरीबन 120 दिन में ये तैयार होता है अगर हम इसे फुली तैयार करना चाहें। तो इसमें किसी में हमने 3.25 बैग, किसी में मैक्सिमम 4 बैग से हमने इससे ऊपर यूरिया नहीं डाली। ठीक है, तो बिल्कुल सही। ये इसी ज़ाहिर सी बात है कि 2 बैग हमने कम किए हैं और पैदावार भी हमें पहले से ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिली है। स्पेशली आपका अभी हम बात कर रहे हैं उस खेत के हवाले से कि जिससे आपने मट्टी उठा ली थी ज़रखेज़, ऊपर से 1 फुट उठ जाए तो मेरा ख्याल है वो नीचे से तो फिर सख्त मट्टी आ जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही और है। उसमें आपका क्या अंदाज़ा है, मतलब पिछले सालों में आप वो कितनी देर में रिकवर होती थी। ये इस तरह है कि जो पिछले साल मतलब आम तौर पे जो जनरल एक्सपीरियंस है ये जो फार्मर्स का। ज़ाहिर सी बात है, मट्टी अगर उठाते हैं तो आपको पता है कि एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम से आहिस्ता आहिस्ता उसने डेवलप होना है। वो भी हम उसमें कोई ना कोई चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कोई ऐसी स्लोली वो अपनी चीज़ रिकवर करती है। और आलू की एक ऐसी फसल है कि ज़मीन आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो वहाँ पे पैदावार नहीं होती। और उसमें मतलब 1-2 साल लग जाते हैं फिर ज़मीन बहाल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी ज़मीन मतलब पहली ही उसमें क्रॉप जो है आपने आलू की लगाई। बिल्कुल आलू की। और उसमें आपने कामयाबी से आलू उगाया। जी और माशाल्लाह। माशाल्लाह उसका साइज़ में कोई कमी तो नहीं आई। नहीं, साइज़ में माशाल्लाह जिस तरह दूसरे आलू निकले हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना मतलब इसका साइज़ बनेगा। तो माशाल्लाह जो दूसरे ज़मींदार हजरात हैं, जब उन्हें पता चलता था
कि इस तरह मिट्टी उठाई है, तो वो तो बिलीव नहीं करते थे कि ये आपने बग़ैर ये देसी कलर के या बग़ैर पोल्ट्री के वेस्ट के ये उगाई है। लेकिन हमने इसमें पोल्ट्री के वेस्ट वगैरह ऐसा वैसा कुछ भी नहीं डाला हुआ। आपने सिर्फ वहाँ पे खादें और रिक्लेमर खाद्य और रिक्लेमर, और साथ हमने जो सुल्तान का टच दिया उसमें। अच्छा, उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट जो हैं जी वो सुल्तान, वो भी उसमें जी, आपने एक पैकेट ऐड किया। जी जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने यहाँ पे हमें बुलाया और अपना कीमती टाइम निकाल के, चूँकि आपकी हार्वेस्टिंग भी हो रही है आलू की, जी आपने अपना कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या फार्मर भाइयों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होके आया था, आज मतलब हमारे ज़िम्मेदार में वही पुराने रवायती तरीके चल रहे हैं। तो जो नए काश्तकार हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको चाहिए कि मज़ीद इसमें कोई बेहतरी लाए। जिस तरह मैं खादों का मैंने ख़र्चा बहुत कम किया है जी, लेकिन जितना मैंने कम किया उससे ज़्यादा मैंने पैदावार ली है। तो उतनी ही अच्छी पैदावार भी उससे अगर मैंने खादों का ख़र्चा कम किया है, लेकिन पहले की निस्बत मुझे पैदावार पिछले साल की निस्बत तकरीबन मुझे 40% ज़्यादा मिली। माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा और बड़ा रीज़नेबल फ़र्क है। तो मेरा यही कहना है कि जो यंग जनरेशन है, जिस तरह वो आ रहे हैं फार्मर्स एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये जो पुराने आज से कोई 20 साल या 30 साल पहले रवायती तरीके चल रहे हैं, अब टाइम है कि इसको ज़रा ना मज़ीद डेवलप चेंज किया जाए। चेंज किया जाए, उसमें बेहतरी लेके आई जाए, ख़ासकर जो इसमें बायो प्रोडक्ट्स हैं, जी जी क्योंकि वो खादों की एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं, ज़मीन की फर्टाइलिटी को भी बेहतर करती हैं जी जी और खादों में भी कमी करती हैं। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से हमें ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, उसके बगैर चाराकार नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मैंने मुकम्मल की, तो उसमें ये होता था कि एक चीज़ है कि आज से 20-30 साल पहले जिस तरह बड़े खादें वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और आपको पता है ज़मीन की पीएच बहुत हाई लेवल तक चली गई है। जी, तो मैं चाह रहा था कि डीएपी का कम से कम यूज़ हो, यूरिया का भी कम से कम हो। तो क्यों ना जो ज़मीन में एक बड़ी चीज़ पड़ी हुई है, डीएपी है, जो हमारी पोटाश है या दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको किसी तरीके अवेलेबल किया जाए। पौधों को अवेलेबल। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह रिक्लेमर मुझे मिल गया है, तो उससे ये हुआ है कि जो पहले से मौजूद डीएपी है वो पौधों को फ़ौरन अवेलेबल हुई है। और हालांकि पिछले साल की निस्बत डीएपी का ख़र्चा हमने कम किया है और पैदावार हमने उससे ज़्यादा ली है। उससे बहुत बेहतर पैदावार जी, है, जी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब। जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।